तो नमस्कार फ्रेंड्स, पायल लेडीज टेलर्स में मैं हूं गोपाल रॉय, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसी ब्लाउज की कटिंग, सिलाई देखेंगे अगले वीडियो में और सिखाएंगे भी, जिससे आप बड़ी आसान तरीके से इस कटिंग को समझ पाए। आप में से बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आर्म होल में, ब्लाउज के आर्म होल में अंडर आर्म के नीचे यहाँ पर ये जो लेबल है, जोड़ने के बाद ये जो लेबल है ये बराबर नहीं आती। लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको इस ब्लाउज की कटिंग सिखाऊंगा, ये प्रॉब्लम तो आपको नहीं आएगी बिल्कुल, और फिटिंग भी इतनी ज़बरदस्त आएगी कि आप भूल नहीं पाएंगे। तो वीडियो देखकर अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस ब्लाउज की जो छाती है आप देख रहे हैं 17 इंच है, मतलब 34 साइज की ये ब्लाउज है। और इसकी लंबाई जो है 13.5 इंच है। सामने का गला 5.5 इंच का, और स्लीव देख रहे हैं 5 इंच की स्लीव है। तो कपड़े को ऐसे रखेंगे, खुली साइड को ऊपर की तरफ, फोल्ड वाली अपनी तरफ, और सीधी लाइन नीचे की तरफ एक खींचेंगे और लंबाई लेंगे 14.5 इंच, जो सिलाई के बाद 13.5 इंच रहेगी। फिर छाती के लिए 8.5 इंच लेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे और एक्स्ट्रा लेंगे 2 इंच। उसके बाद छाती के लाइन से अपनी तरफ आर्म होल के लिए छोड़ेंगे 3.25 इंच। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचना है और इसी लाइन पर आर्म होल के लिए लेना है 6 इंच, और यहीं पर एक लाइन ऐसे खींचना है, यहाँ से 1/4 इंच अंदर की तरफ दबाएंगे और 1.5 इंच लेंगे, यहाँ से 1.5 इंच लेकर ऐसे आर्म होल की आकार दे देंगे। नाप के देख लेते हैं, आर्म होल 8 इंच का है नहीं, 8 इंच का बराबर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर शोल्डर पट्टी के लिए 3.25 इंच पर एक लाइन खींचेंगे, ये शोल्डर पट्टी के लिए आ गया। बाकी का हमारा गला है, गले के लिए, सामने के गले के लिए 5.5 इंच, पीछे के गले के लिए 8 इंच, यहाँ पर पीछे का गला होगा। फिर ऊपर से बेल्ट के लिए लेना है 11.5 इंच, यहाँ पर एक लाइन खींचना है बेल्ट के लिए, और कटोरी के लिए लेना है 5.25 इंच, जो हमारी तैयार कटोरी है। ये जो कटोरी का पॉइंट है, इस पॉइंट के 3 सूत के दूरी पर एक दूसरी पॉइंट लगाएंगे। ये आगे आपको पता चलेगा ये पॉइंट हमने किस लिए लगाए हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर जो सामने के गले का निशान है, यहाँ से ऊपर की तरफ 1.25 इंच के दूरी से हम कटोरी का जो गोलाई का आकार है वो आकार दे देंगे। तो अब कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया। अब हम इसी के मदद से सामने के पार्ट्स को बनाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और इसी के मदद से सामने के पार्ट्स को बनाएंगे। तो सामने के पार्ट के इस भाग को सबसे पहले बनाएंगे, इसको हम एस बोलते हैं। तो उसके लिए कपड़ा ले लेंगे, कपड़े के ऊपर इस तरीके से इसको रखेंगे। अब ये जो लाइन है, इसके बाहर एक निशान लगाएंगे, इधर भी एक निशान लगाएंगे, 3 सूत सिलाई मार्जिन लेंगे, इधर भी 3 सूत सिलाई मार्जिन लेंगे और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद ये जो दूसरा वाला पॉइंट है हमने लगाए थे, मैंने बताया था कि इसको बाद में बताऊंगा, तो इसके बाहर, बराबर बाहर एक लाइन खींचेंगे। ये एस की सिलाई मार्जिन की पॉइंट है। अब यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ तक कट कर लेंगे, यहाँ से भी आर्म होल के साइड से कट कर लेंगे और यहाँ से इस पॉइंट तक कट कर लेंगे और इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन खींचना है और यहाँ पर एक लाइन खींचना है सिलाई मार्जिन के साथ, और इस लाइन के बराबर यहाँ पर एक पॉइंट को ले लेना है लाइन खींचकर, और सामने के गले को लेना है। सामने के गले के लिए हमने कितने लिए थे, उससे हम सिलाई मार्जिन बढ़ाएंगे थोड़ा सा और ले लेंगे बस। अब यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और ऊपर एक धनुष जैसा आकार बनाएंगे। ये शेप है, एस का शेप है। अब इसको कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया। कट करने के बाद अब हम इसके जो आर्म होल का जो गहराई है, आधे इंच की गहराई हम फ्रंट पल्ले के लिए देते हैं आर्म होल में, इस आधे इंच की गहराई को दे देंगे इस तरीके से।
तो बस ये हो गया। तो अब देखिए, इसके ऊपर रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं। देखिए नीचे से सिलाई मार्जिन आ गया इसका, है ना। अब हम बेल्ट को बनाएंगे। बेल्ट को बनाने के लिए बेल्ट का जो नाप है 3 इंच आ रहा है, उससे हम एक्स्ट्रा लेंगे 3 सूत। 3 सूत बढ़ाकर हम बेल्ट को बना लेंगे। तो यहाँ पर हम बेल्ट को बनाएंगे, सीधी लाइन एक खींचेंगे और 3 इंच प्लस 3 सूत पर एक पॉइंट लगाना है यहाँ पर भी, और एक सीधी लाइन खींचना है और आधा इंच ऊपर की तरफ इस तरह से उठा देना है और कट कर देना है। तो ये हमारा बेल्ट भी तैयार हो गया। तो अब हम यहाँ पर कटोरी को बनाएंगे। दोस्तों कटोरी को हम इस तरीके से बनाते हैं, हमारे पास 40 साइज के कटोरी होता है और इसी एक कटोरी से हम कम ज़्यादा करके किसी भी साइज की कटोरी को बनाते हैं जब हम डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करते हैं तब। तो इस तरीके को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस पर हमारे चैनल में वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अभी ऊपर जो लिंक चल रहा है इस लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो में डायरेक्ट चले जाइए। तो इस तरीके से हमारी कटोरी भी बनके रेडी है। तो अब हम बनाएंगे स्लीव को। स्लीव के लिए कपड़ा ले लेंगे, कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस कपड़े को रखेंगे हम ऐसे, फोल्ड वाली साइड को ऊपर की तरफ और खुली साइड को अपनी तरफ। एक सीधी लाइन खींच लेंगे और स्लीव की लंबाई जितनी रखनी है उससे 1 इंच ज़्यादा लेंगे और एक लाइन खींचना है। इस लाइन के 1.5 इंच के दूरी पर एक दूसरी लाइन खींचना है। देखिए ये 1.5 इंच ही है और इसी लाइन पर लेना है 6 इंच। ये 6 इंच हमने कहाँ से लिया है, ये वाली जो नाप है ये हमने आर्म होल के लिए यहाँ पर जितनी लिए थे ये 6 इंच, ये 6 इंच वही है। तो अब हमें यहाँ पर एक गोलाई देना है, इस तरीके से यहाँ तक गोलाई देना है। इस गोलाई को थोड़ा सा बढ़ाना है और आर्म होल का नाप इस गोलाई पर लेना है। 8 इंच का आर्म होल है, हम ये 8 इंच ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचना है, इस तरीके से लाइन खींचना है और इस लाइन को हमें थोड़ा सा बढ़ाना है और यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है 2 से 2.5 इंच और बॉटम का नाप लेना है, उससे हमें 2 से 2.5 इंच बढ़ा देना है और इस तरीके से लाइन खींचना है और यहाँ से हमें आधा इंच बढ़ाकर इस तरीके से लाइन खींच के जोड़ देना है। अब कट कर लेना है। तो देखिए ये हमने कट कर लिया। अब यहाँ पर मिडल पॉइंट के लिए एक कट लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का जो आधा है, आधे में एक पॉइंट लगाना है और ऊपर के आधे में हमें एक गोलाई देना है छोटा सा और इस लाइन के साथ ऐसे मिला देना है और यहाँ से इसको एक्स्ट्रा को छाट देना है। ये जो आकार हम देते हैं ये सामने के पल्ले के लिए होता है। तो ये स्लीव भी हमारी रेडी है। तो अगले वीडियो में हम इसकी सिलाई को लेकर आएंगे और जब हम डायरेक्ट कपड़े पर ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो कटोरी को हम किस तरीके से बनाते हैं उसके लिए जो अलग वीडियो हमारे चैनल में मौजूद है उस वीडियो को आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके।